हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल परपेंडिकुलर। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हम जैसे न्यू यूट्यूबर को मौका दें कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट और अच्छे वीडियोस लेकर आए। तो तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो है रिसेशन को लेकर। रिसेशन के वक्त में सबसे हार्ड टाइम्स होता है वो इकोनॉमी रिकवर करना और जॉब्स को क्रिएट करना। तो मैं जितने भी यंगस्टर्स हैं जो लास्ट ईयर या फिर इस ईयर या फिर आने वाले ईयर्स में जो ग्रेजुएट करेंगे, चाहे वो एमबीए से हो या बीटेक से हो या किसी और ग्रेजुएशन फील्ड से हो, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होनी चाहिए कि आपको जॉब लेनी है। प्लेसमेंट हो तो भी, अगर ना हो तो भी आपको खुद के मेहनत से आपको अपने फील्ड में जॉब लेनी है। अगर आप ऐसा करते हो, आपकी माइंडसेट ये होनी चाहिए। आपको क्या क्या पैकेज मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, वो आपका सेकंड थिंग होना चाहिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट होगा वो होगा आपका जॉब लेना। अगर आप इस हार्ड टाइम में जॉब ले लेते हो, जो भी आपको पैसे मिल रहा है, तो आप समझ लो कि आपने अपने लाइफ की सबसे हार्ड टाइम्स में सबसे मुश्किल काम का एक स्टेप पार कर लिया। और ये भी श्योर बात है कि ये हमेशा ऐसे वक्त नहीं रहने वाला है। और जो आप अगर ये 2-3 साल मेहनत कर लिए अपने फील्ड में, देन फ्यूचर इज योर्स। वो आपका फ्यूचर होगा फिर। ये मैंने अपने सीनियर्स के साथ देखा है। जब 2008 में रिसेशन आया था तो उन लोगों के पास जॉब नहीं थी। बहुत कोई ऐसा हुआ कि उन्होंने 2013 में 12 में जाके अपना कैरियर स्टार्ट किया। लेकिन जो 2008 में अपने स्किल्स को डेवलप कर कर जॉब लिया, वो आज कोई सीईओ पे है, कोई बहुत बड़े मैनेजर के पोस्ट पे है। तो ये वक्त की बात थी और आज हमारे साथ यही वक्त है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मेरा पहला पॉइंट यही है कि आप हम यंगस्टर्स को ये अभी के टाइम में ये सोचना चाहिए कि हमें जॉब लेनी है, हमें अपने स्किल्स को बेटर करना है। हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में जॉब अपॉर्चुनिटी को खोना खोने नहीं देना है। और अगर हम अपनी जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो हम अपने कलीग्स के भी बारे में सोचें, उन्हें भी इन्फॉर्म करें कि यहाँ यहाँ पे जॉब वैकेंसीज है, ये है, एक्सेट्रा ये सब। और मैं थर्ड फोर्थ सेकेंड बातें मेरी ये होंगी कि जो जो फ्रीलांसिंग करते थे, जैसे ओला के साथ, उबर के साथ, या फिर रैपिडो, या फिर जोमेटो, या फिर स्विगी, इन लोगों एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का सोर्स था, जो कि अभी जैसे लग रहा है थम सा गया है, बंद हो गया है। बट ट्रस्ट मी, ये कुछ दिन की बातें हैं। आप लोग अभी अपने घर पे होंगे या फिर आप जिस भी शहर में हैं, आप थोड़ा वेट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर ये चीज़ नहीं फिर से वो होने वाला है, तो ऐसा नहीं है। ये फिर से आएगा और बल्कि बहुत बूम से आएगा, मतलब बहुत बेहतर तरीके से आएगा। आपको बस पैसेंस रखनी है। अब लोग गैदरिंग करना कम करेंगे और जहाँ ज़्यादा गैदरिंग होती है, जैसे मेट्रो हो गई, रेलवे स्टेशन पे बसेस हो गई, या फिर ऑटो हो गई, वहाँ पे अब कम होगा। अब आप लोग का टाइम है कि आप जैसे एक पैसेंजर को अपने साथ लेके जाते थे, वही टाइम आएगा फिर से जब आप, बल्कि इस सेक्टर में जॉब इंक्रीज कर जाएगी और लोग प्रेफर करेंगे घर पे खाना मंगाना, हेल्दी एंड सेफ वे में घर पे खाना। तो ये भी हो सकता है। बट आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे थे, आपको उससे पीछे नहीं हटना है। आपको बस अपने थोड़ा सा पैसेंस रखने की ज़रूरत है। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं, आपको ये नहीं करना है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम होगी। इसलिए आपको ये सोच के ही चलना पड़ेगा कि अगर आपको अपने इनकम को मेंटेन करना है, तो कहीं ना कहीं आपके स्किल्स को और बेटर करना होगा। किसी भी फील्ड में हो आप, चाहे वो डिलीवरी फील्ड में हो, या फिर बाइक के फील्ड में हो, या फिर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी के साथ काम कर रहे हो, this will be a big opportunity for all of the buddy who will working in this sector. Okay, and my third and important part is labor. क्योंकि अभी आपको पता है कि लेबर माइग्रेट बहुत हो रहा है। बिहार में, यूपी में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस टाइम में क्या हो सकता है लेबर के पास? जो लेबर बाहर काम करते थे वो घर आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हो सकता है कि जिस लेबर के पास स्किल्स है, जैसे बहुत सारे लेबर्स होते हैं जिनके पास एसी बनाने की स्किल्स होती है, एसी ठीक करने की स्किल्स होती है, अगरबत्ती बनाने की स्किल्स होती है, बैग बनाने की स्किल्स होती है, जींस बनाने की स्किल होती है। आप बहुत सारे लेबर्स देखते होंगे, छोटे मोटे कंपनी जींस बनाती है, वहाँ पे काम करते हैं।
आप अपने स्किल्स को अपने खुद के शहर में डेवलप कर सकते हो और वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो बड़े सिटी में, खुद के बड़े, जैसे बिहार है, आप पटना में एक्सपोर्ट कर सकते हो, मुजफ्फरपुर हो गया, दरभंगा हो गया। अगर आप राजस्थान में हो तो जयपुर हो गया, जयपुर है, कोटा है, बहुत सारे सिटी है। मध्य प्रदेश में हो तो भोपाल है, इंदौर है, बहुत जगह हो सकता है। हाँ, ये भी ट्रूथ है कि आप जो मेन लेबर है जिनके कारण कंपनियां चलती हैं बड़ी बड़ी, उन्हें वापस तो आना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो इन सब सेक्टर में नहीं काम करके बड़े बड़े इंडस्ट्री में नहीं काम कर रहे थे, छोटे मोटे अपने किसी भी तरह अपने मतलब अपने इनकम को मेंटेन कर रहे थे, वो ये कर सकते हैं कि वो अपने आप को अपने होम टाउन में सेटल करके, क्योंकि जब आप अपने इनकम को देखोगे तो आप सबसे पहले यही पाओगे कि जो आपके आने जाने का खर्च, जो आपके रहने का खर्च, खाने का खर्च, सब कुछ मिलाकर आपके पास बहुत लिटिल अमाउंट बचता है, और उसमें भी आपको घर भेजना होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई होती है। लेकिन आप घर पे रह के अगर कुछ भी थोड़ा भी आप इनकम कर रहे हो तो इज दिस इज ऑल योर्स। आप अपने बच्चे को अच्छे से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा सकते हैं, और जितनी भी गवर्नमेंट की बेनिफिट्स आने वाले टाइम में, रिसेशन के आने वाले टाइम में, उसे आप ले सकते हैं। आपको राशन मिल सकता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आपको ये फोकस करना होगा कि आपने जो अपने घर पे आए हो, तो सबसे पहले ठीक है, हार्ड टाइम्स है, बट यू हैव टू थिंक कि अगर आपकी इनकम कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है, घर पे है तो घर पे रहिए और घर पे ही अपने 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 आप को सेटल कीजिए। लेकिन हाँ, जिनको बाहर जाना है, जिनके लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके कारण बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती है, बहुत सारे कंपनीज चलती हैं, उन्हें जाना है और वो अपने आप को फिर से फोकस्ड करें। मतलब मैं हर एक लेबर से यही कहूँगा, ये आपके लिए हार्ड टाइम्स है, हम सब आप लोग के सपोर्ट में हैं, बट फिर भी आने वाले टाइम में जॉब्स की बहुत मुश्किल है, इसलिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, जहाँ भी जो मिलती है उसे आप ग्रैब करें। थैंक यू, और प्लीज़ सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और इसी तरह से मोटिवेट होकर आपके सामने वीडियो लाऊं और कॉन्फिडेंस होकर लाऊं। मैं भी एक यंग लड़का हूं और मुझे भी नेक्स्ट ईयर जॉब चाहिए, मैंने भी एक न्यू फील्ड में कदम रखा है यूट्यूब में, और आप लोग के सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ पाऊंगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।